गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री क्लासेस। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, यूरोपियंस कैसे आए हमारे इंडिया में। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भी हमारे यूरोपियंस ही थे। सबसे पहले यूरोपियन जो इंडिया में आते हैं वो थे हमारे पोर्टुगीज। ठीक है, वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जिन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया था। केप रूट जो है यूरोप से इंडिया डिस्कवर करने वाले हमारे थे वास्को डी गामा। ये पहुंचे थे हमारे पोर्ट ऑफ कैलिकट में वाया केप ऑफ द गुड होप, जो कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और 17 मई 1498 को ये इंडिया को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनको रिसीव किया जाता है हिंदू रूलर के द्वारा, जिनका नाम था जमोरियन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडिया को डिस्कवर किसने किया। इंडिया को डिस्कवर करने वाले थे हमारे वास्को डी गामा। ठीक है, इन्होंने कब डिस्कवर किया, 17 मई 1498। ठीक है, कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पहले ये कहाँ पर गए, पहले अफ्रीका में गए, केप ऑफ द गुड होप। ठीक है, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर केप ऑफ गुड होप। और यहाँ पर पहुँचते हैं ये पोर्ट ऑफ कैलिकट में, जहाँ पे इनको रिसीव करते हैं हिंदू रूलर, जिनका नाम था जमोरियन। ठीक है जी, इतनी चीज़ें समझ आ गई। उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग स्टेशंस बनाए कैलिकट में, कोचिन में, कनौर में। ठीक है, पहले इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो कोची को रखा। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी गोवा। ठीक है, जब इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। ओके, उसके बाद बात करते हैं पहले गवर्नर जो थे हमारे पोर्टुगीज़ के, वो कौन थे, फ्रांसिस्को अल्मेडा जो है वो पहले गवर्नर थे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। ठीक है, या पॉलिसी का नाम याद रखना है आपको। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पूछेंगे किसने इंट्रोड्यूस करी है, तो फ्रांसिस्को अल्मेडा ने की है। फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन थे, ये वो पहले गवर्नर थे हमारे पोर्टुगीज़ के। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम उसके बाद गवर्नर आए हमारे अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो जो थे हमारे, ये इंडिया में अराइव करते हैं कब, 1503 में आते हैं, ये गवर्नर बनते हैं पोर्टुगीज़ के 1509 में। ठीक है, क्या नाम था इनका, अल्फांसो डी अल्बुक्यूरक्यू। ठीक है, ओके, अल्फांसो याद रखना, ये याद रखना, बाकी नहीं याद रहेगा। ओके, इन्होंने जो है गोवा को कैप्चर किया फ्रॉम द रूल ऑफ द बीजापुर। ठीक है, ये याद रखना, इन्होंने गोवा को कैप्चर करने वाले कौन थे, हमारे अल्फांसो थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस करी पॉलिसी ऑफ द इम्पेरियलिज्म। ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी पॉलिसी ऑफ द ब्लू वाटर, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे नीनो डी चुन्हा। तो ये ऐसे गवर्नर होते हैं जो कैपिटल शिफ्ट करते हैं कहाँ से, कोची से गोवा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे, पहले गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मेडा, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर हमारे फ्रांसिस्को अल्मेडा। उसके बाद जिन्होंने गोवा को कैप्चर किया वो थे हमारे अल्फांसो। उसके बाद जिन्होंने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म लगाई वो थे हमारे अल्फांसो। उसके बाद जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी कोची से गोवा 1530 में, वो कौन थे, हमारे नीनो दा चुन्हा। उसके बाद दियो को भी इन्होंने कैप्चर किया, बैसिन को भी कैप्चर किया फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। उस टाइम पे गुजरात के रूलर जो थे वो बहादुर शाह थे, उनसे इन्होंने कैप्चर किया दियो को और बैसिन को। उसके बाद पोर्तुगीज़ ने दमन को एक्वायर किया 1559 के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी याद रखना है कि ये किसी टाइम पर पोर्तुगीज़ की ही कैपिटल की टेरिटरीज थी। ठीक है, लेकिन ये हुगली हार गए शाहजहाँ से, उस टाइम पे मुगल्स का रूल भी चल रहा था। ठीक है, ओके, और पोर्तुगीज़ किंग होते हैं वो बॉम्बे को एज ए डाउरी दे देते हैं, किसको, चार्ल्स सेकंड को। ठीक है, क्योंकि उनकी शादी, बहन की शादी जो है वो उनसे होती है चार्ल्स सेकंड से, तो वो एज ए डाउरी जो है बॉम्बे दे देते हैं, किसको, चार्ल्स सेकंड को, जो इंग्लैंड के होते हैं। ठीक है, ओके, पहली पोर्टुगीज़ फैक्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहली पोर्टुगीज़ फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश होती है, कैलिकट में एस्टैब्लिश होती है। ठीक है जी, फेमस सेंट होते हैं जिनका, जीसस सेंट होते हैं जिनका नाम था फ्रांसिस्को जेवियर, इनका नाम आपने सुना होगा। ये इंडिया में आते हैं मार्टिन अल्फांसो डी डिसूजा के साथ। ठीक है, इसीलिए वहाँ के लोगों का नाम देखो ऐसे होता है डिसूजा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पोर्टुगीज़ ने जो है बहुत ज़्यादा रूल किया हुआ। ठीक है, सारी की सारी ऐसे से क्या होता है, सारी सारी टेरिटरीज जो हैं ये हार जाते हैं मराठास को। ठीक है, सैलसेट भी हार जाते हैं, सैलसेट आइलैंड आपको पता होगा, बैसिन में हार जाते हैं। ठीक है, सिर्फ गोवा और दीव जो है ये इनके पास आता है 1961 तक। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पोर्तुगीज़ हैं वो 1498 में आते हैं, यानी कि सबसे पहले जो इंडिया में आते हैं पोर्तुगीज़, और सबसे लेट जाने वाले भी हमारे क्या कौन है, पोर्तुगीज़, ये 1961 में ही जाते हैं। ठीक है, ओके, सो पोर्तुगीज़ हो गए, आपको गवर्नर्स पता लग गया, अल्मेडा पढ़ा, फिर अल्फांसो पढ़ा, नुनो दी चुन्हा पढ़ा। उसके बाद हमने कौन पढ़ा, हाँ बस ठीक है ना। उसके बाद ये थे जिन्होंने अपनी एक पोर्तुगीज़ किंग थे जिन्होंने बॉम्बे जो है एज ए डाउरी दे दिया चार्ल्स सेकंड को। ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे डच के बारे में। डच कौन थे, जो नीदरलैंड के लोग थे, उनको बोला जाएगा डच। ठीक है, तो डच जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारी एस्टैब्लिश होती है, और वो अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर लगाती है, 1605 के अंदर, मछलीपट्टनम के अंदर। ठीक है, पहली फैक्ट्रीज पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पुलिकट में, सूरत में, बिम्बलीपट्टनम में, ठीक है, कैरिकल में, चिंसुरा में, कसिम्बर, पटना, बैसोर, ठीक है, नागपट्टनम, कोचिन, ये सारी जगह पर लगाई, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, तो आपको याद रखना है कहाँ पर लगाई, इन्होंने लगाई मछलीपट्टनम में। ठीक है, कहाँ लगाई इन्होंने, मछलीपट्टनम में इन्होंने लगाई अपनी पहली फैक्ट्री। ठीक है जी, ओके, उसके बाद बात करते हैं हम
इन्हीं के बारे में बात करेंगे। द रिप्लेस द पोर्टुगीज एंड एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर ऑफ द यूरोपियन ट्रेड विद ईस्ट, ठीक है। तो पोर्टुगीज को रिप्लेस करने वाले कौन थे? डच थे, ठीक है। और पुलिकट जो था इनका मेन सेंटर इन्होंने बनाया पुलिकट, ठीक है। पुलिकट लेक आपको पता होगा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। ओके, सो डच जो है उनकी जब कन्फ्लिक्ट होता है ब्रिटिश के साथ, ठीक है, तो ये हार जाते हैं। बैटल ऑफ द बडेरा बोला जाता है, 1759 में होती है बैटल ऑफ बडेरा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बैटल ऑफ बडेरा किस किसके बीच में हुई थी? डच और ब्रिटिश के बीच में हुई थी। कौन हारा था? डच हार गए थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स फिर ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इतने साल यहाँ पर रूल किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो थे, पावरफुल थे, ठीक है ना, इंग्लिश। यहाँ पर आते हैं ये सबसे पहले हमारे जॉन मिडल हॉल यहाँ पर आते हैं, जो एज ए इंग्लिश मर्चेंट आते हैं, ठीक है। जॉन मिडल हॉल जो है वो अकबर के टाइम पर आए थे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इन्हीं मर्चेंट्स का जो है एक ग्रुप बनता है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? मर्चेंट एडवेंचर्स जो है इसको बोला गया। 1599 में बनती है हमारी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रूल होता है जहांगीर का होता है। जहांगीर जो है वो कैप्टन हॉकिंस को फरमान जारी करता है 1609 के अंदर, और उनको सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे देता है, ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है 1615 में आते हैं, और वो एम्बेसडर बन के आते हैं किंग जेम्स वन के, जिस टाइम पे उनका रूल चल रहा होता है इंग्लैंड में। ओके, तो ये पूरे इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन लेकर आते हैं, ठीक है। जब हॉकिंस आते हैं तो ये सिर्फ सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, ये बात याद रखनी है। और सर थॉमस रो आते हैं तो ये पूरे इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं, किससे? जहांगीर से, ठीक है, और जहांगीर दे देते हैं। पहली फैक्ट्री पूछा जाता है कई बारी नहीं, पहली फैक्ट्री पूछते हैं। पहली फैक्ट्री जो है इनकी कहाँ पर एस्टैब्लिश होती है? सूरत में 1608 के अंदर, ठीक है। और बाद में जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बॉम्बे से, ठीक है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड को मिला था डाउरी, है ना। हमने पढ़ा था यहाँ पर पोर्तुगीज जो है किंग थे, उन्होंने जो है बॉम्बे को डाउरी दे दिया था, एज ए डाउरी दे दिया था चार्ल्स सेकंड को, ठीक है। बाद में बॉम्बे को जो ये अपना बना देते हैं हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ओके, मद्रास को एक्वायर करते हैं फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी, ठीक है। और वहाँ पे जो है एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाने की परमिशन लेते हैं, जिसका नाम इन्होंने डाला फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। फोर्टिफाइड फैक्ट्री क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनको बाकी यूरोपियन से खतरा था, इसलिए इन्होंने कहा कि एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री हम बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी परमिशन ले ली इन्होंने। और क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो हमारा मद्रास में है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि एक होते हैं जॉब चार्नोक, ठीक है। ओके, सो एक होते हैं जॉब चार्नोक, वो क्या करते हैं, कहाँ पर गया? जॉब चार्नोक जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्री कहाँ पे? सुल्तानती में, ठीक है। और 3 विलेजेस को मिला करके सुल्तानती, कल्लीकट्टा एंड द गोविंदपुरा जो है, इनको मिला करके जो है ये तीनों गांव जो है बाद में जो है सिटी ऑफ कलकत्ता जो है वो बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर है, ठीक है। फोर्ट विलियम जो है ये हमारा कलकत्ता के अंदर है, ठीक है। और इसी जो फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने सुल्तानती में, इसी का नाम बदल के जो है इन्होंने फोर्ट विलियम कर दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1717 में जॉन सरमन जो होते हैं वो रॉयल फरमान जो है जारी करवाते हैं, किससे? फ़ारूक सियार से। उस टाइम पे फ़ारूक सियार की यहाँ पर जो रहती है, ये हमारे आफ्टर जो है मुगल्स के बाद जो है यहाँ आते हैं ना, हमारे आफ्टर मुगल्स होते हैं, ठीक है। फ़ारूक सियार जो है उनमें से एक होता है, ठीक है। और यहाँ से ये रॉयल फरमान यहाँ से जारी करवाते हैं, और इसी फरमान को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश बोला गया, क्योंकि इसके बाद जो है इनको, इस कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा कंसेशंस जो है मिलना यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। तो इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर ग्रो होना शुरू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डेन्स के बारे में। डेन्स कौन थे? हमारे जो डेनमार्क से लोग आए थे, ठीक है। डेन्स जो है 1660 में इंडिया में आते हैं, और इनकी जो पहली सेटलमेंट जो होती है वो ट्रांक्यूबर में होती है, जो तमिलनाडु में है। और फिर उसके बाद 1620 में और सेरमपुर बंगाल के अंदर ये बनाते हैं अपनी फैक्ट्रीज, ठीक है। सेरमपुर जो है वो इनके मेन हेडक्वार्टर्स होते हैं। और इन 1854 जो है, मैंने आपको बताया कि यूरोपियंस की आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो ये दे आर फोर्स टू सेल देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को अपनी जो सारा जिन्होंने एक्वायर किया होता है उसको बेच के चल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। डेन्स चले गए। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंच की बात की जाए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हमारी 1664 के अंदर बनती है, ठीक है जी, बाय द कॉलबर्ट, ठीक है, अंडर स्टेट पेडनर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ दी लुइस 14 होते हैं उस टाइम पे। इतना याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना है कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, और उस टाइम पे जो रूल चल रहा होता है वहाँ पे फ्रांस में लुइस 14 का चल रहा होता है, ठीक है। ओके, तो इनकी पहली फैक्ट्री आपको याद रखना है। पहली फैक्ट्री जो है इनकी फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत में बनाते हैं ये फ्रांसिस्को कैरन
के द्वारा बनाई जाती है 1668 में, और सेकंड फैक्ट्री जो है इनकी मछलीपट्टनम में बनती है 1669 में। ये ऑक्यूपाई करते हैं माहे, यनम एंड कैरिकल को, ये एक्वायर करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था वहाँ पे कि फ्रेंच से हमने ये 1954 में वापस लिया था, है ना। और जब हमारे पोर्टुगीज गए थे वो 1961 में गए थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर फाउंडेशन रखते हैं, ये पौंडीचेरी की जो है उसको बनाते हैं, बाद में इनकी कैपिटल बन जाती हैं, और ये चंद्रनगर में भी अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। गवर्नर्स होते हैं हमारे यहाँ पर जिनका नाम था लेनोर डी डुमास, ठीक है, लेनोर और डुमास, ठीक है। ये फ्रेंच पावर वापस रिवाइव करते हैं, और इस तरह से लास्ट में एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब हमारे यहाँ पर गवर्नर डुप्लेक्स जो हैं आते हैं 1742 के बारे में। इन गवर्नर्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरह से डीप में चीज़ें चल रही हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू ले लिया कि किस तरह से सबसे पहले ये जो है यहाँ पर पोर्टुगीज आए। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ एक बार। सबसे पहले पोर्टुगीज आए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर डच, फिर आते हैं हमारे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आते हैं हमारे डेन्स, डेन्स के बाद आते हैं हमारे फ्रेंच, ठीक है। इस तरह से आपको ना ये याद रखना है कि किस तरह से आए हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो एस्टैब्लिश हुई हैं, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, डीप में पढ़ेंगे बाद में, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।